आज ना सुबह उठी और बच्चों के जो है ना स्कूल ड्रेस प्रेस नहीं हो रखे थे, तो बच्चे जब तक नहा रहे थे मैंने कहा चलो पहले इनके ड्रेस प्रेस कर देती हूँ। तो धो के बहुत दिनों से रखी हुई थी पर प्रेस नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरे दिमाग से ही उतर गया था कि आज इनको स्कूल जाना है। तो बैग वैग सब धो दिए थे मैंने, कपड़े भी धुले हुए थे। तो मैंने ना इनके जो पैंट है, शॉर्ट है, स्कूल की जो भी ड्रेस है सबको प्रेस कर दिया। और उसके बाद बच्चे जब अपना नहा धो के आए तो बच्चे तैयार होने लग गए। दोनों के जो कपड़े हैं ना, 3 दिन कोई सा ड्रेस पहनते हैं और 3 दिन कोई और सा, तो इसीलिए मैं भूल गई थी कि आज कौन सा पहनना है। फिर जब याद आया कि ये पहनना है तो मैं अपना इनके कपड़े प्रेस कर दी। और उधर बच्चे नहा धो के तैयार हो रहे थे। फिर उनके कपड़े प्रेस करने के बाद आ गई, चाय चढ़ा दी थी, तो चाय भी बन चुकी थी। तो अपने लिए भी चाय छान ली और ना बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी चाय दे दी, क्योंकि ना वो बिस्कुट खा लेते हैं या ब्रेड खा लेते, कुछ भी खा लेते चाय के साथ। तो उनका लंच वंच सब बना के तैयार कर दिया था। और इधर देखिए दोनों बच्चे जो हैं अपना तैयार हो के बैठे हुए थे और कॉपी किताब जो है वो अपना बैग में लगा रहे थे। बच्चे गए स्कूल, उसके बाद मैं आ गई अपने काम में लगने। तो इधर देखिए जो सबसे पहले काम था ना, मेरा बहुत दिन से कपड़े धोती जा रही थी और उनको मैं ऐसे ही रखती जा रही थी। तो मैंने कहा चलो आज अलमीरा का ही काम पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो अलमीरा जो था वो पूरा गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो सबको अच्छे से सैंत लेते हैं। तो मैंने जितना भी कपड़े थे ना अलमारी में सब निकाल लिया और एक एक करके सबको तय लगाया। तो छोटे छोटे कपड़े और साड़ी जो होती है उससे जो है ना कपड़ा बहुत ही ज़्यादा भीड़ मच जाता है। तो सबको तय लगा के एक जगह रखा, उसके बाद अलमारी में से सेट किया। तो इन सब कपड़े को अपनी अपनी जगह सेट कर दिया। एक एक खाने में हम सबका जो है चारों जने का कपड़ा है वो अलग अलग रख देते हैं। इसी में चादर हो जाता है, तौलिया हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ मच जाती है अलमारी में। और अलमारी कोई इतनी बड़ी भी नहीं है। और उसके बाद सारे छोटे कपड़े तय लगाने के बाद आ गई साड़ियों की तय लगाने। तो अब ना अभी नवरात्रि थे तो ना साड़ी निकाल लिए थे मैंने पूजा पाठ में पहनने के लिए। तो बहुत सारी साड़ी जो है बाहर निकल गई थी। तो जो रेगुलर यूज़ वाली थी उसको तय लगा के रख दिया अलमारी में, और जो मैंने पलंग में से निकाली थी उनको तय लगा के रख दिया साइड में, जो कि मैं पलंग खोलूँगी और साड़ियों को उसमें रख दूँगी। तो अलमारी बिल्कुल सेट कर ली थी, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं तो ये काम जो है ना ये मुझे शांति में करना अच्छा लगता है। और देखिए अलमारी जो है बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी हो के बिल्कुल साफ़ हो गई है। और बाकी थोड़े बहुत जो साड़ी सब निकाले था उनको रखना था मुझे बेड में। तो मैंने कहा चलो इसको बाद में खोल के करते हैं। और इधर कॉपी किताब भी बिगड़ी हुई थी उनको भी समेटा। और जितना भी कूड़ा था, तो देखिए कितना कूड़ा निकला है। तो सारा कूड़ा को बटोर के मैंने डाल दिया डस्टबिन में, क्योंकि कूड़ा जो है बच्चे ही फेंक के आते हैं। तो जब बच्चों की छुट्टी होगी तो बच्चे फेंक के आएंगे, साइकिल से जाते हैं और कूड़ा जितना भी होता है सब फेंक के आते हैं। तो सारा कूड़ा जो है देख रही थी कि कोई कागज़ ना चला गया हो, तो उसमें गैस का जो पर्ची होता है वो चला गया था। फिर उनको निकाला और बच्चों ने आइसक्रीम चॉकलेट सब जो खाए थे उनके कागज़ सब पड़े हुए थे। सारा काम साफ़ सफाई करने के बाद आ गई किचन में। तो किचन में जो था मेन काम वो खाना बनाना, क्योंकि बच्चे भी आते तो उनको भूख लगी रहती, तो इसीलिए फटाफट खाना बनाया। तो खाने में आज बनाया काली मसूर की छिलके वाली दाल, साथ ही बनाया चावल और आलू उबाल के उनको बॉईल करके और भून के उसकी सब्ज़ी बनाई। तो दाल चढ़ा दी मैंने, थोड़ा सा तेल डाल के दाल को भून लिया है। इससे जो दाल को भून के बनाऊँ तो इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद दाल को भूनने के बाद उसमें डाल दिया 1 लोटा पानी, और साथ ही इसमें मैंने हल्दी नमक डालने के बाद आलू भी धो के ले आई थी उनको भी डाल दिए थे, क्योंकि ना आलू और दाल जो है एक ही साथ बन जाएगा, नहीं तो फिर अलग अलग चढ़ाना पड़ेगा। तो जब तक दाल बनेगा आलू भी हमारे बॉईल हो जाएंगे। तो आलू को मैं अच्छे से धो के ले आई थी और उसके बाद पानी में से उनको निकाल के कुकर में डाल दिया था। तो जब तक दाल 2-3 सीटी लगेगी, आलू बड़े बड़े हैं तो ये भी अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो आलू डाल दिया कुकर में और उसके बाद लगा दिया इसका ढक्कन। साथ ही उधर चावल भी धो के ले आई थी और चढ़ा दिए चावल। दाल चावल बन जाएंगे, साथ ही आलू भी जो है हमारा बॉईल हो जाएगा। तब तक मैं इधर आ गई ना, मेरे घर में अचार ख़त्म हो गया है और अचार नहीं रहता है तो मुझे खाने का ज़्यादा टेस्ट नहीं आता है। तो इसीलिए ना मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ना मैंने अचार का मसाला बना के रख रखा है। तो उसको मैं जो छोटे वाले डिब्बे में ना थोड़ी सी हरी वाली मिर्च होती है पतली वाली, और ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है इसलिए और भी खाने में टेस्टी लगती है। तो उसको बीच में से चीरा लगा लिया है
और सबको इस डिब्बे में डाल दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ, इसमें डाल दूँगी मसाले। तो मसाले ज़्यादा नहीं डालूँगी, इसमें डालूँगी मैं अमचूर, जिससे कि खट्टा सा एक टेस्ट आएगा। और मैंने बना के रख रखा अचार का मसाला एक डिब्बे में, तो वो मसाला डाल दूँगी मैं। इसमें डालूँगी काला नमक, सफ़ेद नमक नहीं डालूँगी, काला नमक डालूँगी, क्योंकि ना जो अचार का मसाला बना रखा है उसमें मैंने सफ़ेद नमक डाल रखा है। तो 2 चम्मच डाल दिया है मैंने काला नमक। साथ ही 2 से ढाई चम्मच डाल दूँगी मैं ये अचार मसाला। बहुत ही टेस्टी बन जाता है ये अचार, और आप अभी डाल दो और दोपहर में आप इसे चावल या रोटी जिसके भी साथ खाओ, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। झटपट से अचार जो है बन के तैयार हो जाता है। जब भी अब मेरे को खट्टा या तीखा खाने का मन करता है तो मैं ऐसे ही अचार डाल लेती हूँ और खा लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ही थोड़ी मिर्ची जो होती है काट के डाल देती हूँ। 4-5 दिन खा लेते हैं हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, और बच्चे तो खाते नहीं हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से ये अचार का जो है बन गया है। इसे मैं धूप में रख दूँगी, तो जब मैं खाने जाऊँगी तब तक ये अचार जो है बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसको धूप में रख के आई हूँ। उसके बाद इधर आ गई हूँ, दाल के लिए जितना भी प्याज टमाटर था सब काट लिया है। और देखिए दाल भी बन गया है और आलू भी बॉईल हो गया है, तो आलू को निकाल लेती हूँ और जल्दी से काम कर लूँगी, क्योंकि आज ढेर सारे कपड़े भी धोने हैं, साथ ही ढेर सारे बर्तन भी हैं, क्योंकि कल रात में जो है मैंने बर्तन नहीं धोए थे। तो इस कारण आज जो है ना सुबह के भी बर्तन हैं और रात के भी, तो ढेर सारे बर्तन हैं। तो आलू भी इधर मैंने छील लिए हैं। और देखिए इधर जीरा डाल दिया है, तेल डाल दिया है, थोड़ा सा हींग डाल दिया है, तेज पत्ता डाल दिया है और प्याज कटी हुई डाल दी है। प्याज को अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद डाल दूँगी टमाटर, हरी मिर्च और सारे मसाले जो होते हैं थोड़े बहुत वो डाल दिए हैं। और सबको अच्छे से भून के दाल में लगा दूँगी तड़का, क्योंकि ये दाल जो है तड़के के साथ ही अच्छी लगती है। तो दाल में तड़का लगाने के बाद मैं इसी पैन में फिर दोबारा से इस पैन को चढ़ा दूँगी। और आलू जो है मैंने उसे छिल रखे हैं, तो उसका जो मसाला है वो इसी पैन में मैं दोबारा से भून लूँगी। टमाटर, मिर्च, प्याज सब चीज़ डाल के, और आलू को मैंने है छिल लिया, उसको भी टुकड़े टुकड़े करके मैंने काट लिया है। और इन आलू को अच्छे से भून लूँगी। सारे आलू को भूनने के बाद देखिए सब्ज़ी जो है बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। और देखिए गर्मा गर्म थाली बन के हो गई है तैयार। लगा दिया हस्बैंड जी के लिए खाना।